हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में दिखाए गए गुटकों तथा क्षैतिज सतह के बीच घर्षण गुणांक 0.20 है। गुटके के बीच टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है। जब दोनों गुटके टक्कर के बाद अपनी अपनी विराम अवस्था में आ जाते हैं, तब इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। जी बराबर 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड लें। हमें टक्कर के बाद जब ये दोनों विराम अवस्था में आ जाते हैं तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि कोई एम द्रव्यमान का बॉक्स है जो कि यू वी वेग से गतिशील है और घर्षण वाली सतह पर गति कर रहा है, तो इस पर विपरीत दिशा में घर्षण बल एफ आर लग रहा होगा। माना कि यह एक दूरी पर जाकर रुक जाता है, तो हम कह सकते हैं कि v बराबर 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन इसकी घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि k फाइनल माइनस k इनिशियल, जो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्राप्त होगा, ये खर्च हो जाएगा गतिज ऊर्जा अर्थात घर्षण बल के विरुद्ध घर्षण बल गुणा x, जो कि हो जाएगा घर्षण बल के विरुद्ध कार्य, और इसमें खर्च हो जाएगा जिससे कि हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। तो घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाएगा ये गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन। तथा हम देख सकते हैं कि माना कि कोई m1 द्रव्यमान की गेंद u1 वेग से गति करती हुई m2 द्रव्यमान की गेंद जो कि u2 वेग से गतिशील है से टक्कर करती है, और टक्कर के बाद m1 द्रव्यमान की गेंद v1 वेग से व m2 द्रव्यमान की गेंद v2 वेग से गतिशील हो जाती है। तो चूंकि हम देख सकते हैं कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो संवेग में संरक्षण होगा, और संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि m1 u1 सदिश प्लस हो जाएगा m2 u2 सदिश बराबर हो जाएगा m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। तथा हम प्रत्यावस्थन गुणांक के लिए लिख सकते हैं कि E बराबर होता है दूर जाने का आपेक्षिक वेग बटे पास आने का आपेक्षिक वेग, जिसके लिए हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 v2 सदिश माइनस v1 सदिश बटे हो जाएगा u1 सदिश माइनस u2 सदिश। तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए E बराबर होता है 1। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 2 किलोग्राम का कोई बॉक्स है m1, वो 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घर्षण वाली सतह पर, जिसका घर्षण गुणांक म्यू बराबर है 0.2 पर गति कर रहा है, और ये 16 सेंटीमीटर की गति करने के बाद इस 4 किलोग्राम के बॉक्स से टक्कर करता है। माना कि ये 4 किलोग्राम के बॉक्स से टक्कर करेगा 16 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद, तो यहाँ पर टक्कर होगी। तो हमें टक्कर से पहले का 2 किलोग्राम के द्रव्यमान का वेग ज्ञात करना होगा, और हम देख सकते हैं कि जो m2 द्रव्यमान है 4 किलोग्राम का, वो तो स्थिर है, अर्थात u2 बराबर तो स्थिर है, परंतु हमें u1 पता नहीं है। और जो हमें 1 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है वो 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। चूंकि चिकनी सतह नहीं है, तो घर्षण बल के विरुद्ध इसकी गतिज ऊर्जा खर्च हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं कि k फाइनल माइनस k इनिशियल हो जाएगा घर्षण बल के विरुद्ध किए गया कार्य। तो माना कि अंतिम गतिज ऊर्जा के समय उसका वेग हो जाएगा u1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 m1 गुणा u1 की घात 2 माइनस हो जाएगा 1/2 m1 गुणा प्रारंभ में गति है उसकी 1 मीटर प्रति सेकंड,
तो ये हो जाएगा 1 की घात 2 माइनस हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा उसका m1 म्यू जी, और x हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, अर्थात ये हो जाएगा 0.16 मीटर। तो m1 से m1 कट जाएगा और ये हो जाएगा u1 की घात 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा -2 म्यू जी 0.16, और म्यू का मान दिया गया है 0.2, और जी का मान हमें लेना है 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो u1 बराबर हो जाएगा हल करने पर 0.6 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात टक्कर के पहले हमें वेग प्राप्त हो चुका है जो कि 0.6 मीटर प्रति सेकेंड। तो जैसे ही टक्कर करेगा तो टक्कर के लिए हम लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षण, अर्थात m1 द्रव्यमान जो कि 0.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, और m2 द्रव्यमान जो कि स्थिर है, तो u2 बराबर 0 हो जाएगा, और टक्कर के बाद m1 द्रव्यमान v1 वेग से व m2 द्रव्यमान v2 वेग से गतिशील हो जाते हैं। तो इसमें मान रख देंगे m1 का मान है 2 किलोग्राम, जो कि हो जाएगा 2 गुणा 0.6 प्लस 0 हो जाएगा, 2 गुणा v1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 गुणा v2। तो v1 प्लस 2 गुणा v2 बराबर हमें प्राप्त हो गया है 0.6, जो कि हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तथा प्रत्यावस्थन गुणांक से हम लिख सकते हैं कि दूर जाने का अपेक्षित वेग, अर्थात v2 माइनस v1 बटे हो जाएगा u1 माइनस u2, और पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1 बराबर v2 माइनस v1 बटे हो जाएगा 0.6, और u2 का मान तो 0 है, तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2 बराबर हो जाएगा -0.6, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से हम ज्ञात कर सकते हैं कि v1 और v2 के मान, तो v1 का मान हो जाएगा 0.4 मीटर प्रति सेकेंड, तथा v2 का मान हो जाएगा 0.4 मीटर प्रति सेकेंड, तथा v1 का मान हो जाएगा -0.2 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात टक्कर के बाद 2 किलोग्राम का द्रव्यमान विपरीत दिशा में जाएगा, तथा 4 किलोग्राम का द्रव्यमान प्रारंभिक दिशा u1 की दिशा में ही इधर जाएगा। तो जैसे ही ये दूर जाएगा, तो माना कि इस स्थिति से टक्कर करने के बाद 4 किलोग्राम का द्रव्यमान तो पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, माना कि ये दिशा पॉजिटिव और ये ऋणात्मक दिशा है, और 2 किलोग्राम का द्रव्यमान इधर जाता है, तो माना कि ये S1 दूरी तय करता है, तथा ये S2 दूरी तय करेगा, और S1 S2 दोनों को जोड़ने पर हमें कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी, जो कि इन दोनों के बीच की दूरी होगी, क्योंकि 2 किलोग्राम का द्रव्यमान यहाँ पहुंच जाएगा और 4 किलोग्राम का द्रव्यमान यहाँ पहुंच जाएगा, तो दोनों के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। अब चलिए एक एक करके दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो माना कि 2 किलोग्राम के द्रव्यमान के लिए हम देख सकते हैं कि इसे पुनः बनाकर हम समझ सकते हैं कि माना कि टक्कर करी 2 किलोग्राम के व 4 किलोग्राम के द्रव्यमान ने, और 2 किलोग्राम के द्रव्यमान को इधर वेग मिला v1 बराबर 0.2, और 4 किलोग्राम के द्रव्यमान को v2 बराबर वेग मिला 0.4, और ये माना कि S2 दूरी तय करके यहाँ पहुँच जाता है, और ये S1 दूरी तय करके यहाँ पहुँच जाता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे ही S1 दूरी तय करेगा तो उसका वेग v1 बराबर 0 हो जाएगा, और इसी प्रकार से v2 बराबर भी 0 हो जाएगा। S2 दूरी तय करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि
के फाइनल माइनस के इनिशियल, अर्थात गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो घर्षण के विरुद्ध कार्य में खर्च हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एफ आर गुणा S1 माइनस। तो ये तो हो जाएगा के फाइनल तो जीरो हो जाएगा, और ये के इनिशियल हो जाएगा माइन 1/2 M1, और उसकी गति जो गति हो जाएगी 0.2 की घात 2, और ये हो जाएगा -M1 म्यू जी गुणा S1। M1 से M1 कट जाएगा, और म्यू का मान है 0.2 और जी का मान है 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो S1 बराबर हो जाएगा 0.04 बटे हो जाएगा 2 म्यू जी, मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 0.04 2 गुणा 0.2 गुणा 10, और हल करने पर S1 बराबर हो जाएगा 0.01 मीटर, या हो जाएगा ये 1 सेंटीमीटर। तथा इसी प्रकार हम M2 द्रव्यमान के कारण ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर माइनस एफ आर S2। तो के फाइनल तो जीरो हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 1/2 M2, और ये हो जाएगा 0.4 की घात 2 माइनस M2 म्यू जी गुणा S2। M2 से M2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा S2 बराबर 0.4 की घात 2 बटे हो जाएगा 2 गुणा 0.2 गुणा 10। हल करने पर ये हो जाएगा 0.04 मीटर, या हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। तो जोड़ने पर कुल दूरी हो जाएगी, अर्थात 2 किलोग्राम व 4 किलोग्राम के बीच की दूरी हो जाएगी, बीच की दूरी हो जाएगी S बराबर S1 प्लस S2, जो कि हो जाएगा 1 प्लस 4 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अतः 2 किलोग्राम व 4 किलोग्राम दोनों द्रव्यमानों के बीच 5 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी टक्कर के बाद। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।